अब तैयार बुनियादें भी मिल जाएंगी, वो कंक्रीट की होगी। और इसमें जो आपको फ़ायदा होगा वो ये होगा कि एक स्टैंडर्ड साइज़ की बुनियाद अवेलेबल होगी, या सारी बुनियादें यकजान हो जाएंगी, और इससे मकान की आगे जो कंस्ट्रक्शन होगी उसके नीचे मजबूत बुनियाद होगी। तो ये एक नई डेवलपमेंट, नई अचीवमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नई टेक्नोलॉजीज़ का तारुफ करवाया जा रहा है और एक सीरीज़ बनाई जा रही है, जिसमें हर क्लिप में, हर वीडियो में एक नया प्रोडक्ट, एक नई टेक्नोलॉजी का तारुफ करवाया जा रहा है। जैसा कि बताया जा चुका है कि 50 साल से जो हम कंस्ट्रक्शन का तरीक़ाकार पाकिस्तान में देख रहे थे कि जिसमें ईंटों की चुनाई एक नॉर्मल तरीके से होती है, फिर उसको प्लस्तर करने के लिए खासा टाइम लगता है, और वो पूरा प्रोसीजर इतना लंबा होता है कि उसमें कई महीने लग जाते हैं, और हर दिन की एक कीमत मजदूरी की शक्ल में दी जा रही होती है। लिहाजा जितना ज़्यादा टाइम लगता है उतनी ज़्यादा मजदूरी लगती है, उतना ज़्यादा मकान की कीमत बढ़ती है, उतना ज़्यादा महंगाई का तासुर पैदा होता है। लिहाजा इसमें कोई इनोवेशन की ज़रूरत थी, तो अल्लाह ताला ने फजल किया और हमने कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ ऐसी डिज़ाइन कर दी हैं, और उससे मकान भी कुछ बना के तजर्बा कर लिया कि ईंटों की चुनाई हो तो साथ प्लस्तर भी शामिल हो, और जब हम लेंटर डालने लगे तो उस वक्त दीवारें प्लस्तर शुदा हों। इससे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी और मजदूरी भी बचेगी। इसी तरह ब्लॉक्स की कंस्ट्रक्शन हो तो भी उसमें इसी तरह फार्मूला लगे और तेज़ी के साथ प्लस्तर हो के तो हम जब लेंटर डालें तो आगे हमारा जो काम है वो आसान हो जाए। फिर कंक्रीट के मकान बनाना आसान हुआ और सस्ता भी हल आ गया, और वो भी इसी तरह है कि जब लेंटर डालेंगे तो उस वक्त तक दीवारें प्लस्तर शुदा होंगी। अब कुछ और प्रोडक्ट का तारुफ करवाते हुए ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह आपने तैयार छतें सुनी हुई हैं, देखी हुई हैं, इसी तरह अब तैयार बुनियादें भी मिल जाएंगी। तैयार बुनियादें भी तैयार कर ली गई हैं। अब तैयार बुनियादें आपको ब्लॉक की शक्ल में मिलेंगी, वो उसकी फ़ोटो भी आपको मिल जाएगी। वो ब्लॉक्स को, या वो जो बुनियादों का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसको आप एक ही दिन में पूरी दीवार बुनियादों में लगा सकते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर कंक्रीट का एक बीम बना लें जो सबको यकजान कर देगा। ये जो ब्लॉक होगा, जब हम कंक्रीट का उसमें सरिया वगैरह डाल के बीम बना देंगे तो ये 2.5 फुट चौड़ा यानी 30 इंच चौड़ा और 18 इंच ऊंचा ये एक ऐसा ब्लॉक बन जाएगा कि जो डबल स्टोरी मंजिल के लिए काफ़ी होगा। क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि अमूमन बुनियाद जो है वो 13 इंच की रखी जाती है, और कोई 18 इंच की रख लेते हैं ईंटों से चुनाई करके, और 3-4 रद्दे लगा के उसके बाद उसको कम कर लेते हैं। अगर 18 नीचे रखी है तो 4 रद्दे लगा के फिर उसके बाद उसको 13 इंच पे ले आते हैं, और उसके बाद 9 इंच को चला के तो ऊपर बुनियादें मुकम्मल कर ली जाती हैं, और उसके बाद मकान उसके ऊपर बना लिया जाता है। अब ये जो तरीक़ाकार होगा, इसमें वो 30 इंच का आपको मिलेगा, यानी 2.5 फुट चौड़ाई बुनियाद बनेगी, वो कंक्रीट की होगी। और इसमें जो आपको फ़ायदा होगा वो ये होगा कि एक स्टैंडर्ड साइज़ की बुनियाद अवेलेबल होगी, और आप का टाइम भी बचेगा। आपने तेज़ी के साथ उसको लगा के इसकी फिलिंग कर देंगे जब, तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग या सारी बुनियादें यकजान हो जाएंगी, और इससे मकान की आगे जो कंस्ट्रक्शन होगी उसके नीचे मजबूत बुनियाद होगी। लिहाजा ये उन लोगों के लिए जो कि
ذرا شہری حدود سے باہر مکان بناتے ہیں، جن کے پاس آرکیٹیکٹ یا پراپر انجینئر نہیں ہوتے، ان کے لیے یہ بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ، نئی اچیومنٹ ہے، اور گویا ہم جو ایک مکان کی نئی ٹیکنالوجی تیار کر رہے ہیں وہ ہم بنیادوں سے شروع ہوئے ہیں، اور تیار بنیادیں اور اس کے اوپر جو دیواریں ہیں اس کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے آئیں گی، کچھ بتا چکے ہیں، کچھ آگے بتائیں گے۔ تو یہ آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ صرف تیار بنیادوں کے لیے تھا۔ تو انشاءاللہ اگلی کلپ میں آپ کو نئی ٹیکنالوجی کا تعارف کروایا جائے گا۔ السلام علیکم۔